राधे राधे। कभी कभी दुनिया को यह याद दिलाने के लिए कि प्रेम क्या होता है, भगवान किसी आत्मा को धरती पर भेज ही देते हैं। ऐसी आत्मा जिसकी सांसों में भक्ति बसती है, जिसकी आंखों में समर्पण का प्रकाश और जिसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। आज हम उसी वंदनीय संत की यात्रा सुनने जा रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य कथा। यह कथा सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं है, यह आत्मा के जागरण की कथा है, मन के शुद्ध होने की कथा है, राधा नाम के प्रकट होने की कथा है। साल था 1969। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटा सा गांव था, बखरी। सुबह का सूरज अभी अभी खेतों पर उतरा ही रहा था, लेकिन अम्मा की रसोई में पहले से ही चहल पहल शुरू हो चुकी थी। बेटे ने कहा, अम्मा आज इतना भूख क्यों बना रही हो? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज हवा में कुछ अलग सी बात बह रही है। लगता है कोई संत हमारे द्वार आने वाले हैं। जहां संत रुकते हैं वहीं कृपा बरसती है। समय के कुछ पलों के बाद ही आंगन में भगवा चोले पहने एक महात्मा पधारे। घर धन्य हो गया। घर के लोग चरण में झुके और संत से आशीर्वाद लिया। संत ने प्रेम से कहा, बहन आज के भोग में प्रेम होना चाहिए। भगवान भोजन से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भोग परोसे गए, दोपहर बीत गई, सांझ ढली, पीपल के नीचे भजन गूंजने लगे। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। उसी वातावरण में घर के भीतर एक दिव्य घटना घटी। एक बालक का जन्म हुआ। संत ने बालक को देखा। उनकी आंखों में करुणा और कृपा भर आई। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह प्रेम का दीपक बनेगा। जहां अंधेरा होगा वहीं प्रकाश बनकर खिल उठेगा। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। खेल कूद में भले ही साधारण रहा हो, पर जैसे ही मंदिर की घंटियां बजती उसकी आत्मा जाग उठती। शिवालय में बैठकर जब वह ओम नमः शिवाय जपता, लगता मानो पत्थर की प्रतिमा भी मुस्कुरा उठी हो। एक दिन साधु गांव आया। उसके मुख से आत्मा, मृत्यु, मोक्ष का गूढ़ ज्ञान निकला। उनके वचन थे जो भीतर के भगवान को पहचान ले, उसे मृत्यु भी नहीं छू पाती है। बालक के हृदय में यह बात बिजली की तरह उतर गई। उस रात पहली बार उसके भीतर भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने माँ से पूछा, माँ अगर सबको जाना है तो क्यों ना ऐसा जीवन जिया जाए कि जब जाएं तो सीधे भगवान के पास जाएं। माँ ने उसकी मासूमियत पर दुलार किया, पर भीतर कुछ हिल गया था। कुछ रातें बीत गईं, कुछ दिन बीत गए। एक रात जब सब सो गए पर बालक को नींद नहीं आ रही थी, उसे वही संत स्वप्न में दिखाई दिए और अचानक उसके भीतर दृढ़ निश्चय जन्मा। वो चुपचाप उठा, माता पिता के चरण छुए, तुलसी के पास गया और कहा, प्रभु मैं आपकी खोज में निकल रहा हूँ। बस 13 साल की उम्र में अनिरुद्ध नाम का यह बालक घर, आराम, सुविधा सब छोड़कर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, रातें ठंडी थीं और भूख भी तीखी थी, पर उसकी इच्छा अटल थी। एक दिन भूख से बेहाल होकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक वृद्ध काका आए। बोले, बेटा सूरदास बाबा को दही देने आया था, वो तो नहीं मिले, तो ये तू ही ले ले। वो बालक बोला, काका मैं ये कैसे ले सकता हूँ? काका हंसे और कहा, ले ले बेटा, यह भी भगवान का प्रसाद ही है। उस दही ने केवल पेट नहीं भरा, उसका विश्वास भी भर दिया और वो आगे बढ़ चला।
काशी की ओर। कई दिन की पदयात्रा के बाद काशी नगरी ने उसका स्वागत किया। गंगा घाट, मंदिर, धनियों की घंटी, उसकी आत्मा को जैसे घर ही मिल गया। हर सुबह गंगा स्नान, दिन भर भजन और रात को ध्यान। भक्ति उसकी सांस बन चुकी थी। पर उसी समय घर में सब चिंता कर रहे थे कि हमारा बेटा कहाँ होगा। पिता बहुत ढूंढे तो उन्हें खबर मिली कि वह काशी में है और वे वहां तुरंत पहुंच गए। अनिरुद्ध से मिले और कहा, यह क्या कर रहा है बेटा? बेटे ने कहा, पिताजी, भगवान का नाम जाप कर रहा हूँ। पिता ने बेटे को बहुत समझाया, बहुत रोका, पर उसने कहा, मैं नहीं भाग रहा पिताजी, मैं तो घर की ओर लौट रहा हूँ, उस घर की ओर जहाँ से हम सब आए हैं। पिता ने अंत में उसे गले लगाया और कहा, ठीक है बेटा, सत्य को अपनी रोशनी बनाना और प्रेम को अपना मार्ग, चरित्र को कभी दाग मत लगने देना, मेरी बात याद रखना। और उसी दिन से उसकी आध्यात्मिक शिक्षा भी शुरू हो गई। बुजुर्ग संत ने उसे अपने पास रखा। सेवा, स्वाध्याय, भक्ति, इन्हीं में उसका साल गुजर रहा था। फिर उसने गंगा तट पर एकांत में रहकर तपस्या का व्रत लिया। दिन में भिक्षा मिले तो ठीक, न मिले तो सिर्फ गंगा जल। 3-4 दिन तक भोजन न मिलने पर भी जप का स्वर कम नहीं हुआ। एक दिन संकट मोचन का प्रसाद लेकर एक साधु आए। उस दिन से दोनों की संगति गहरी हो गई। फिर कुछ दिन के बाद साधु ने बोला, महाराज, पास ही रासलीला हो रही है, चलिए। पहले तो मना किया, फिर किसी अदृश्य संकेत ने उन्हें वहां खींच ही लिया। और जैसे ही मंच पर राधा कृष्ण की लीलाएं शुरू हुई, उनके भीतर प्रेम का सागर फूट पड़ा। यह अभिनय नहीं था, यह अनुभूति थी, दर्शन था, दिव्यता थी। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मुझे अपने पास रख लीजिए, यह राज तो मेरे प्राण ही बन गए हैं। संत मुस्कुराकर कहे, बाबा, एक बार वृंदावन जाकर आओ, बिहारी जी तुम्हें रोकेंगे नहीं। और वहीं से रास्ता काशी से वृंदावन की ओर मुड़ गया। चित्रकूट होते हुए वो मथुरा पहुंचे। पहली बार ठाकुर जी के दर्शन किए और आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वृंदावन पहुंचा दो। तो उसे वृंदावन पहुंचा दिया गया। रमन रेती, जहां रेत में भी प्रेम है, हवा में भी राधा का नाम है। वहीं उन्होंने वर्षों साधना की। रोज जप, ध्यान, भजन, वृंदावन की धूल उस पर जमती, पर उसके मन में और पवित्र करती जाती। समय बीता, शरीर कमजोर होने लगा। अस्पताल गए तो पता चला दोनों किडनियां खराब हैं। डॉक्टर ने कहा, अब ये शरीर भगवान के भरोसे है। वह मुस्कुरा उठे और कहा, डॉक्टर साहब, यह शरीर तो पहले दिन से ही भगवान के भरोसे ही है। जब हालात बिगड़े, आश्रम वालों ने कहा, बाबा, कमरा खाली करो, हम 15 दिन का समय देते हैं तुम्हें। उन्होंने कहा, 15 दिन क्यों, मैं अभी चला जाता हूं। और वह निकल पड़े। न घर, न आश्रय, सिर्फ एक नाम, राधा। वह वृंदावन की रज पर लेट जाते, ठंड सताती, दर्द बढ़ता, पर उनके ओठों पर एक ही नाम था, सिर्फ राधे 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 राधे। एक दिन एक साधु ने उन्हें कुटिया दे दी, पर उसी रात स्वप्न में एक दिव्य धुन सुनाई दी। अगले दिन वही एक धुन मंदिर के पास गूंज रही थी। जब उन्होंने पूछा, यह धुन कहाँ से आती है, उत्तर मिला, राधा वल्लभ मंदिर से। और उस दिन उनकी यात्रा अपने सबसे पवित्र मोड़ पर पहुंची। जैसे ही उन्होंने श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, आंसू स्वतः गिर पड़े। यह दर्शन नहीं था, यह मिलन था, अंतरात्मा का,
आत्मा का, प्रेम का। उसी शाम मोहित मराल जी ने उन्हें शरणागत मंत्र दिया। उनके भीतर राधा नाम प्रकट हो गया, मधुर मृदुल मुक्तिदायक। फिर गौरांगी शरण महाराज जी ने उन्हें पूर्ण दीक्षा दी और वहीं अनिरुद्ध नहीं, प्रेमानंद जी का जन्म हुआ। आज प्रेमानंद जी महाराज पूरे वृंदावन में राधा प्रेम के प्रकाश स्तंभ हैं। उनकी वाणी में माधुर्य है, उनकी दृष्टि में करुणा है, उनके हृदय में बस एक ही नाम, राधा राधा। और उनके जीवन का संदेश, जो प्रेम को पाले वह भगवान को पा लेता है, क्योंकि भगवान प्रेम ही है। यदि यह भक्ति रस आपके हृदय को छू गया हो तो इस दिव्य प्रेम को आगे बढ़ाएं और कमेंट में लिखें राधे राधे, क्योंकि जहाँ राधा का नाम गूंजता है वहीं भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं।